तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं तन्मय और आज मैं आपको बताने वाला हूं टोकन्स। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग का ये जावा सीरीज शुरू हो चुका है और ये उसका थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहला दो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करें या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हम लोग एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोकन्स, इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि टोकन जो है प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट है। मतलब कि ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये अपना काम खुद ही कर लेता है जावा प्रोग्राम में। और इसके 5 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है कीवर्ड्स, दूसरा टाइप है आइडेंटिफायर, तीसरा टाइप है लिटरल, चौथा है पंक्चुएटर और पांचवा है ऑपरेटर। तो इन पांचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और अब हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स की तरफ। What are keywords? तो keywords, these are the special words that convey a special predefined meaning to the language compiler। मतलब कि कीवर्ड्स स्पेशल मीनिंग वर्ड्स होता है जो एक स्पेशल प्रीडिफाइंड मीनिंग को कैरी करता है, जो कि पहले से ही लैंग्वेज कंपाइलर को पता होता है। तो इसको हम लोग रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं। सो दिस आर द ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। और ये लगभग 50 के आसपास होता है। 50, ये बहुत सारे होते हैं, अप्रॉक्स 50। और एग्जाम्पल में है हम लोग का फॉर, इंट, न्यू, स्विच, इटीसी। और इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स की तरफ। तो ये क्या होते हैं? व्हाट इज आइडेंटिफायर? दीज आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि ये ऐसा नाम होता है जो प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को दिया जाता है। जैसे कि क्लास नेम, क्लास के बाद हम लोग नाम लगाते हैं वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम्स। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो इसका पहला रूल है इट कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड साइन कैरेक्टर। मतलब कि आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है और कोई भी साइन भी हो सकता है, कोई भी साइन। और दूसरा पॉइंट, इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और बूलियन लिटरल। ये कभी भी कीवर्ड या बूलियन लिटरल नहीं होगा। कीवर्ड तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बूलियन लिटरल। तो इसका थर्ड पॉइंट है मस्ट नॉट बिगन विथ डिजिट। ये कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होगा। चौथा पॉइंट है कैन बी ऑफ एनी लेंथ। ये कितना भी बड़ा हो सकता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होता है? व्हाट आर लिटरल्स? दे आर डाटा आइटम्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। मतलब कि ये ऐसा डाटा होता है जिसके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। और इसके 6 टाइप्स हैं जिसमें हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, फ्लोटिंग है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है और नल है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट तो भूलिएगा ही नहीं। और इस 6 के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटीजर लिटरल के बारे में। यहाँ LIT का मतलब लिटरल है। सॉरी फॉर दैट।
लिटल होगा। होल नंबर मतलब कि इंटीजर होल नंबर है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, पर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अगला है फ्रैक्शनल फ्लोटिंग स्लैश रियल लिटल, यानी फ्लोट्स का नाम, उसको आप फ्लोटिंग में कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं। उसका एक टाइप है फ्रैक्शंस, मतलब कि इन फ्रैक्शन फॉर्म देयर इज 1 डेसिमल पॉइंट, मतलब कि फ्रैक्शन में 1 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो और अगला है हम लोग का बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल ये कोई वैल्यू आपको देगा नहीं, बस देगा तो देगा सिर्फ ट्रू और फॉल्स, रिटर्न करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रू, और रिटर्न करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा, और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर लिटरल्स। तो कैरेक्टर लिटरल्स पहले होता क्या, मैं आपको बता दूं। कैरेक्टर लिटरल्स होता है, मान कैरेक्टर से तो आपको पता चल ही रहा होगा कैरेक्टर क्या होता है। इस कैरेक्टर को हम लोग जावा में कैर लिखते हैं, कैर। हाँ, तो कैरेक्टर का मतलब होता है कि एक जगह का नाम या किसी आदमी का नाम। कैरेक्टर मान लीजिए राम, ये जावा के लिए एक कैरेक्टर है, आप इसको इनपुट करवा सकते हैं। और एक प्रोग्राम में अगर आपने राम इनपुट करवाया तो वो राम ही रहेगा। अगर आप एक प्रोग्राम में राम एज अ कैरेक्टर देते हैं तो उस प्रोग्राम में वो राम ही होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आपको उसको फिर से करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्केप सीक्वेंस। तो स्केप सीक्वेंस क्या होता है? These are the certain non-graphic कैर, मैंने पहले ही बोला था, जावा में कैरेक्टर को कैर भी लिखते हैं। कैरेक्टर which cannot be typed directly by keyboard, मतलब कि स्केप सीक्वेंस एक ऐसा सर्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है, मतलब कि आप उसको कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप उसको टाइप नहीं कर सकते। आपको उसको प्रोग्राम में एक पार्टिकुलर स्केप सीक्वेंस, एक पार्टिकुलर कुछ टाइप करना पड़ेगा, जिसके कारण आप बैकस्लैश दे सकते हैं, टैब और न्यू लाइन दे सकते हैं। तो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अब आप बने रहिएगा। और सारा जो मैं बता रहा हूँ वो लिंक, उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पढ़ के आप एग्जाम में लिखे कोई भी आपका नंबर नहीं काट पाएगा। तो ये रहे हमारे बहुत सारे स्केप सीक्वेंस, ये इतने सारे होते हैं, इनका काम मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी कुछ दिन तक इसका कोई काम नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है तो उसको जाके जरूर देखें। तो अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे। तो प्लीज मैं बता रहा हूँ, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ये सब कुछ फ्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ भी फ्री है अभी तक, लेकिन इसके घंटे बंद है तो मैं नहीं देता हूँ कि ये फ्री होगा बाद में या नहीं होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, ये सीरीज अभी बहुत आगे तक जाएगा, इसका 3rd पार्ट है, अभी बहुत सारे पार्ट आएंगे, तो हम लोग के साथ कंटिन्यू रहिए।